क्लास 3 के प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एक नया चैप्टर, वो भी बिल्कुल हिंदी में सॉल्व कराऊंगी सारे बुक एक्सरसाइजेस। तो ज़रूर वॉच करेंगे सक्सेना ट्यूटर्स की ये न्यू वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 of class 3 best friends. Children, I have explained the chapter in my previous video. आप वो वीडियो देख लेना, आपको चैप्टर चुटकियों में समझ आ जाएगा। और इस वीडियो में मैं आपको बुक एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। सो लेट्स बिगिन। हु वर द 4 फ्रेंड्स? इस कहानी में 4 दोस्त कौन थे? रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल वर द 4 फ्रेंड्स। ये कहानी शेप्स की है और शेप्स में 4 दोस्त होते हैं, तो वही चारों शेप आपको यहाँ पर लिखने हैं। लेकिन इन सबका नाम कैपिटल से स्टार्ट करना, बिकॉज दे आर यूज्ड एज देयर नेम्स, प्रॉपर नाउन्स की तरह नहीं यूज़ किया गया है। व्हाट वर दे फाइटिंग? वाई वर दे फाइटिंग? वाई का मतलब होता है क्यों, वो लोग क्यों लड़ रहे थे। द 3 फ्रेंड्स वर फाइटिंग बिकॉज ईच ऑफ देम सेड दैट दे वर द बेस्ट। वो लोग इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि उनमें से हर एक ये कह रहा था कि हम ही सबसे बेहतर हैं, हम ही सबसे बेहतर हैं। ठीक है। हु हेल्प देम टू एंड देयर फाइट? उन्हें अपनी लड़ाई ख़त्म करने में किसने मदद करी? स्टार हेल्प देम टू एंड देयर फाइट। स्टार ने उन्हें मदद करी उनकी लड़ाई ख़त्म करने पर। What lesson did the friends learn in the end? आखिर में दोस्तों ने क्या शिक्षा प्राप्त की या क्या मॉरल लेसन लर्न किया? The friends learned, पास्ट टेंस आएगी, द लेसन दैट टुगेदर दे कैन क्रिएट वंडर्स। कि वो अच्छे तो हैं, वो दोस्त हैं, लेकिन अगर वो एक साथ हैं तो वो बहुत ही चमत्कार कर सकते हैं। तो ये था उनका लेसन, उनका मॉरल जो उन्होंने इस कहानी में से सीखा है। अब राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। ट्रू होता है सही, फॉल्स होता है गलत। तो ट्रू के लिए तो टी लिख देंगे, फॉल्स के लिए एफ लिख देंगे। द सर्कल डज नॉट हैव शार्प एजेस। शार्प एजेस होती है नुकीले कोने, कोने होते हैं, इस तरीके के कोने होते हैं सर्कल में? नहीं, सर्कल तो इस शेप का होता है, तो सर्कल के कोई कोने नहीं होते। ये बात बिल्कुल सच है, ट्रू। ऑल द स्क्वायर्स, सॉरी, अ स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स। स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं और चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है। दूसरी बात में कहता है ऑल ऑफ देम आर, बट नॉट ऑल ऑफ देम आर इक्वल इन साइज। लेकिन वो सारी बराबर नहीं होती, नहीं है तो सारी बराबर होती हैं, तो ये बात तो गलत हो गई भाई। ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला कहता है ट्राइंगल हैज़ 2 साइड्स। ट्राइंगल ड्रॉ करो, कितनी साइड्स है? 1 2 3, और ये बोल रहा है 2, तो ये भी बात गलत है भाई। द 4 फ्रेंड्स कुड नॉट डिसाइड हु वॉज, कुड डिसाइड हु वॉज बेस्ट अमंग देम। क्या वो समझ पा रहे थे या वो ये निश्चय कर पा रहे थे कि उनमें से कौन बेहतर है? नहीं, वो लास्ट तक ये निश्चय नहीं कर पाए थे, तभी तो वो स्टार से पूछते हैं। तो फर्स्ट इज ट्रू, देन फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स। ठीक है। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? वॉट आर द थिंग्स यू डू व्हेन योर फ्रेंड हेल्प्स यू? आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? माई फ्रेंड इज़ डैश। आप यहाँ पे उसका नाम लिख दो, राम, अनु, जो भी है उसका नाम लिख देना। आई से थैंक यू टू माई फ्रेंड। मैं अपने दोस्त को थैंक यू बोलता हूँ। ठीक है। उसके बाद है लुक अराउंड। लुक अराउंड मीन्स अपने चारों तरफ देखो। मान लो आप एक क्लासरूम में बैठे हो तो अपने चारों तरफ देखो। टॉक अबाउट द शेप्स ऑफ वॉट यू सी। जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, जैसे सबसे पहले आप देखोगे एक बोर्ड है, इस पर से आप पढ़ रहे हो, उसका क्या शेप है? रेक्टेंगल शेप है। फिर आप देखते हो चौक, चौक का क्या शेप है? चौक का शेप होता है भी रेक्टेंगल। फिर आप देखोगे अपनी टीचर की टेबल, टेबल का क्या शेप है? वो भी रेक्टेंगल शेप की होती है, तो आप रेक्टेंगल देखोगे। आप देखोगे एक वॉल क्लॉक लगी हुई है, वो सर्कुलर शेप की है, तो वो सर्कल हो जाएगा। इसी तरह आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स देखोगे, तो वो जो भी आप शेप देख रहे हो उन्हें आप लिख देना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं बुक एक्सरसाइजेस। अब नेक्स्ट एक्टिविटी हमें यहाँ दी है, डिवाइड इनटू ग्रुप ऑफ 5। 5 बच्चों के ग्रुप में आप डिवाइड हो जाओ। ईच ऑफ यू विल बी वन कैरेक्टर इन द। कैरेक्टर होता है जिसका रोल होता है, जिसने किरदार, जिसने कोई रोल प्ले किया होता है। हर किसी को एक एक कैरेक्टर बनना है। कोई जना सर्कल बन जाओ, कोई स्क्वायर बन जाओ, कोई ट्रायंगल बन जाओ, कोई रेक्टेंगल बन जाओ, और एक क्लास में स्टार बन जाओ। टेक टर्न्स एंड रीड आउट द स्टोरी। फिर स्टोरी शुरुआत से पढ़ो।
पहले सर्कल का रोल आया था, फिर स्क्वायर का, फिर ट्रायंगल का, फिर रेक्टेंगल, सबसे बाद में स्टार का रोल आया था। वो सारा रोल आप रीड करो। इन्जॉय बाय एडिंग एक्शंस टू व्हाट यू से। आप उसमें एक्शन करो, अपनी वॉइस का मॉड्यूलेशन करो, हाथ हिलाओ, इससे आपकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है। अब एक हमें यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, उसको हम रीड करेंगे। रीड द फॉलोइंग लाइन्स। अ पिजन एंड एन एंट बिकेम फ्रेंड्स। एक तो पिजन था और एक एंट थी जो कि दोस्त बन जाते हैं। नोटिस दैट द वर्ड्स ए एंड एन फॉर ए इज़ यूज फॉर पिजन एंड एन इज़ यूज फॉर एंट। नाउ अब इसका मतलब है, आपको पता है ए एन और द होते क्या हैं? ए एन एंड द आर कॉल्ड, क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें कहते हैं आर्टिकल्स। क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स। अभी द नहीं बताया इन्होंने, हमें ए और एन बताया, क्योंकि सिंगुलर नाउन्स जो भी होते हैं और वो कॉन्सोनेंट साउंड से बनते हैं, उनके आगे ए लगता है। याद रखिएगा, कॉन्सोनेंट। ठीक है। और एन जो होते हैं और वो भी सिंगुलर यानी कि एक ही होते हैं और वो वॉवल साउंड से बिगिन करते हैं, तो वो उनके आगे एन लगता है। देखो वॉवल्स होते हैं, मैं पहले आपको वॉवल्स बताती हूँ, सबको पता है, ए ई आई ओ यू। आप जब भी कोई आर्टिकल इसमें फिल करोगे तो पहले इसको रीड करके देख लेना, बिकॉज द यूज़ ऑफ आर्टिकल डिपेंड्स ऑन साउंड। उसमें ए साउंड, ई साउंड, आई साउंड, ओ साउंड, यू एक एक्सेप्शन है, यू साउंड के साथ अ यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑल्दो इट इज़ अ वॉवल। तो ए बी सी डी में से जब हम वॉवल्स निकाल देते हैं तो और जो वर्ड्स बचते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। सो कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं, आप ध्यान से सुनो। कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ए चला गया, बी सी डी, ई वहाँ चला गया, एफ जी एच, आई चला गया, जे के एल एम एन, ओ चला गया, पी क्यू आर एस टी, यू चला गया, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इनसे जो शब्द शुरू होते हैं और वो सिंगुलर नंबर यानी कि वो एक ही होना चाहिए, तो इसके आगे हम लगाएंगे अ, और वॉवल साउंड के आगे हम लगाएंगे एन। बट याद रखना जहाँ पे यू आएगा उसका थोड़ा ध्यान देना। डॉग इज़ बार्किंग एट द पोस्टमैन। डॉग डी है, कॉन्सोनेंट है तो और डॉग। मदर गिव्स चपातीज टू काओ। काओ कौन सा है, कॉन्सोनेंट या वॉवल है? कॉन्सोनेंट है तो आएगा। इन समर्स स्पैरोज बिल्ड इट्स नेस्ट ऑन द मैंगो ट्री नियर आ हाउस। स्पैरो एक ऐसे एक कॉन्सोनेंट है तो इससे पहले भी आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एन। एन मैंने बताया था आपको कहाँ यूज़ करोगे, एन यूज़ करोगे ए ई आई ओ साउंड के आगे, यू साउंड के आगे एन नहीं यूज़ करना। ठीक है, यू साउंड के आगे एन नहीं यूज़ करना। आई सॉ एन ईगल यस्टरडे। माया बॉट एन अम्ब्रेला। देखो इसमें जो साउंड है वो युम्ब्रेला नहीं अम्ब्रेला है, इसीलिए यहाँ पे एन आया है। लेकिन अगर होता है यूटेंसिल तो यू की साउंड के साथ हम आ लगाते। ठीक है, आइसक्रीम एन आइसक्रीम मैन ब्रिंग्स हिज कार्ट इन द इवनिंग्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि ए लिखना है या एन लिखना है। आप पहले ये अंडरलाइन कर लिया करो कॉर्नर्स वाले, जिसके बाद ब्लैंक होता है ना, बहुत इजी हो जाता है फिर फिल करना। देखो, डैश ब्राउन hen, a brown hen laid an egg. An eagle sat on a building. I ate an apricot, a chiku and an orange. So easy. Paste a picture of your friend. अपने दोस्त की पिक्चर लगाओ, मेरी लगा देना चाहे तो मेरे चैनल से उठाकर, ठीक है, बिकॉज आई एम ऑल्सो योर फ्रेंड। राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट योर फ्रेंड बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। चलो ब्लैंक्स फिल करेंगे, अपने दोस्त के बारे में लिखेंगे। माई फ्रेंड्स नेम इज़ अनु। ही तो नहीं आएगा। शी इज़ अ गर्ल। शी इज़ 10 years old. Her favorite color is red. She likes to play football.
शी वॉन्ट्स टू बिकम अ टीचर। पूछ लेना दोस्त से क्या बनना है। ठीक है, आगे चलेंगे। आई लव माई फ्रेंड। यूज द स्पेस गिवन बिलो टू ड्रॉ द 4 फ्रेंड्स यू मेट इन द चैप्टर। याद है उनके नाम? चलो मैं करा देती हूँ। सर्कल, स्क्वायर, आप जरा स्केल से ड्रॉ करना, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। चाहे तो इनके नाम भी लिख देना यहाँ पे, सर्कल, ठीक है, SQUARE, रेक्टेंगल, और ये क्या है? ट्रायंगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ पिक्चर्स यूजिंग 4 फ्रेंड्स मेंशन इन द चैप्टर। चारों शेप्स के पिक्चर ड्रॉ करने हैं। मैं अभी आपको कुछ अच्छे से पिक्चर्स दिखाती हूँ। ये देखिए, इस पिक्चर में कितने सारे शेप्स यूज़ करे हैं। इसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, कट एंड पेस्ट भी कर सकते हैं। उससे भी इजी पिक्चर ये है, यू कैन ऑल्सो कट एंड पेस्ट different shapes and make pictures like this। चलो इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। फन विद वर्ड्स। वर्ड्स से मज़ा करते हैं। व्हाट डू यू डू, एक पोएम है जिसका नाम है व्हाट डू यू डू। तुम क्या करते हो? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हु आर यू, तुम कौन हो? एंड व्हाट डू यू डू, और तुम क्या करते हो? वी आर बर्ड्स, हम चिड़िया हैं। वी चर्प एंड सिंग, चर्प होती है, हम ची ची की आवाज़ करते हैं और हम गाते हैं। ठीक है, तो पहले पैराग्राफ में हमने डिस्कस किया है बर्ड्स के बारे में। सेकंड स्टेंजा पे चलते हैं। हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू? वी आर मंकीज, वी जंप एंड स्विंग। तुम कौन हो और तुम क्या करते हो? हम बंदर हैं, हम कूदते हैं और नाचते हैं और झूलते हैं। स्विंग होता है झूलना। ठीक है, हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू? तुम कौन हो और तुम क्या करते हो? वी आर डॉग्स, वी रन एंड बार्क, हम कूदते हैं, हम दौड़ते हैं, हम भौंकते हैं। हु आर यू, व्हाट डू यू डू? वी आर कैट्स, वी म्यू इन द डार्क। तुम कौन हो और तुम क्या करते हो? हम बिल्ली हैं, हम म्यू करते हैं अंधेरे में। म्याऊ इज द म्यू साउंड। हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू? तुम कौन हो और तुम क्या करते हो? वी आर एलिफेंट्स, वी रेज आवर ट्रंक्स, हम हाथी हैं, हम अपनी सूंड उठाते हैं। ट्रंक्स ये होती हैं। हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू? तुम कौन हो और तुम क्या करते हो? वी आर लायंस, वी रोअर एंड हंट, हम शेर हैं, हम दहाड़ते हैं और हम हंटिंग करते हैं, हम शिकार करते हैं। तो इस पोएम में हमने कौन कौन से एनिमल्स पढ़े हैं ज़रा डिस्कस तो करें। सबसे पहले हमने पढ़ी हैं बर्ड्स, देन मंकीज, देन डॉग्स, देन cats, then elephants and then lion। ठीक है, सो ये था बेस्ट एक्सप्लेनेशन बाय द बेस्ट टीचर। आई होप आपको हेल्पफुल रही होगी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा, आगे लेके आऊँगी बहुत प्यारा एक्सप्लेनेशन। शेयर माय वीडियो मोर एंड मोर अमंग योर फ्रेंड्स। बाय बाय।